बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी से मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही रहस्य से पर्दाफाश उठाने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या का रूप माने जाने वाली माता पीताम्बरा के बारे में, अर्थात माता बंगलामुखी के बारे में, जिन्हें वल्गामुखी भी कहा जाता है। दोस्तों, काशी में इनका एक मंदिर है। वैसे तो दतिया में इनका श्रेष्ठ पीठ माना गया है, साथ ही जो है हिमाचल में भी माना गया है। लेकिन जो काशी में इनका एक रूप है, और वह बहुत कम लोगों को जानकारी है कि काशी में भी माता का एक रूप है। माता की पीताम्बरा के रूप में पूजा होती है, उनका मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर कोर्ट कचहरी से भी फंसा हुआ है तो भी वहाँ दर्शन करने मात्र से ही उसकी सभी जो है कोर्ट कचहरी के जो केस होते हैं समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी काशी तो चमत्कारिक रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ आपको हर मर्ज की दवा मिल जाएगी। यह इस शहर का तिलिस्म ही है। सवाल इतना सा है कि आपकी समस्या क्या है, यहाँ उसका निदान हाजिर है। देश की अदालतों में तारीख मिलना इस देश की रवायत है, और कचहरी के चक्कर काटते रहना इस मुल्क के गरीब आदमी का प्रारब्ध है। इससे आपको कोई निजात तो नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ, बनारस में है इसका निदान। गंगा किनारे सिंधिया घाट के ठीक ऊपर संकठा मंदिर के पीछे एक मोहल्ला है, जिसका नाम है पटनी मोहल्ला। इस पटनी टोला के मकान नंबर सी के 2/38 में विराजती हैं हमारी माता पीताम्बरा, अर्थात हमारी बगलामुखी माता। माँ के मंदिर के प्रताप से मोहल्ले को सिद्धेश्वरी के नाम से भी पुकारा जाता है। कहते हैं कि माता पीताम्बरा के दर्शन मात्र से ही कोर्ट कचहरी के चक्कर और कानूनी दांवपेच से मुक्ति मिल जाती है। केस कैसा भी हो, अगर कोई जेल में बंद भी है तो माता अपने प्रताप से उसे मुक्त करा देती हैं। इन सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो है खुद ही हाजिरी लगाए। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से उसके नाम से भी अगर हाजिरी लगाता है तो भी वह व्यक्ति जेल से मुक्त हो जाता है, और कोर्ट कचहरी का जो केस होता है उससे भी मुक्त होता है। दोस्तों, माता पीताम्बरा बगलामुखी का ही एक रूप हैं और काफ़ी उग्र मानी जाती हैं। वो तंत्र की देवी हैं। पूरे देश में इनके मंदिर गिनती के ही हैं। इनमें से एक है काशी का मंदिर। 10 महाविद्याओं में माता पीताम्बरा का 8वां स्थान है। तंत्र की आराध्य देवी होने के कारण इनकी साधना काफ़ी कठिन है। पटनी टोला के मंदिर में आज भी माता के विग्रह को स्पर्श करने की इजाज़त नहीं है। काशी में माता के मंदिर की स्थापना आज से कई सौ साल पहले उस जमाने के कथावाचक पंडित रमानाथ व्यास ने अपने गुरु पंडित गौरीशंकर पाठक के आदेश पर किया था। उस जमाने में काशी के विद्वान पंडित पाठक जी को गुरु के रूप में पूजते थे। पंडित रमानाथ व्यास तंत्र विद्या के पारंगत थे। व्यास जी की विद्वता और तपोबल को देखकर ही पाठक जी ने माता पीताम्बरा के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करने का आदेश दिया था। गुरुवार के दिन माता पीताम्बरा के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है दोस्तों, इसलिए उन्हें आप गुरुवार के दिन आप दर्शन करने जाएं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। उन्हें आप पीला फूल पीला फल भी चढ़ा सकते हैं। वहाँ पीला फूल और पीला फल चढ़ाने का प्रावधान है। साथ ही दही में हल्का सा हल्दी मिलाकर भी लोग उन्हें चढ़ाते हैं। इसके साथ ही जिस व्यक्ति का जो है बृहस्पति कमज़ोर चल रहा है, तो अगर वहाँ दर्शन करता है तो उसका बृहस्पति अर्थात गुरु भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, हमारी काशी रहस्यों से भरी हुई है, और आज भी यहाँ पे तमाम ऐसे मंदिर हैं जिसकी जानकारी खुद काशी के लोगों को नहीं है। इसलिए अगर आप काशी के हैं तो इस मंदिर में आप दर्शन करने अवश्य जाएं, और अगर आप काशी के बाहर के हैं तब तो आपको यहाँ एक बार अपने जीवन काल में अवश्य आना चाहिए।